Hello student, very good morning. Myself Avinav Tiwari from St. Xavier High School, Sidhwapar, Balganj. And today I am going to start class 7 SST Civics chapter number 10, which is market and intermediaries. तो स्टूडेंट लास्ट वीडियो में हमने जियोग्राफी का चैप्टर डिस्कस किया था, जिसमें हमने उसके क्वेश्चन आंसर भी आपको भेजे हैं. आई होप सभी ने कॉपी मेंटेन कर लिया होगा. तो इस चैप्टर में हमें अबाउट द स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम रॉ मटेरियल टू फिनिश्ड प्रोडक्ट. सेकंड पढ़ना है आपको अबाउट द पीपल इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट. Who are the financial beneficiaries of the product and what initiative are being taken by the government to reduce disparity amongst beneficiaries. तो चैप्टर का डिस्कशन शुरू करने से पहले इसके इंट्रोडक्शन की बात कर लें. In the last chapter we read that there was a chain of market where buying and selling takes place at each level. However, any product that is available to us for buying goes through different stages of production and distribution before they reach us. तो लास्ट चैप्टर में हमने मार्केट के चेन के बारे में डिस्कशन किया था, जहाँ पे बाइंग और सेलिंग दोनों ही क्या होते हैं, हर लेवल पे पाए जाते हैं. फिर भी कोई भी प्रोडक्ट जो है अगर हमारे लिए उपलब्ध है फॉर बाइंग गोज़ थ्रू डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, भले उसे कई तरीके से कई स्टेजों से गुजरना पड़ता है प्रोडक्शन के लिए. डिस्ट्रीब्यूशन बिफोर दे रीचेस, और बाद में वो हमारे तक पहुंचता है. मैनी पीपल आर इन्वॉल्व थ्रू आउट द डिफरेंट स्टेजेस ऑल्दो नॉट ऑल ऑफ देम गेन इन द सेम वे. कई लोग इन डिफरेंट स्टेजेस में इन्वॉल्व होते हैं और उन्हें काफ़ी इससे गेन भी होता है. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न हु गेन द मोस्ट एंड हु गेन्स द लीस्ट. तो आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम किसे ज़्यादा गेन होता है और किन लोगों को कम. द केस ऑफ पीपल इंगेज्ड इन द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चिकन करी एम्ब्रॉयडरी वर्क्स विल बी स्टडी टू अंडरस्टैंड. इसके अलावा हम चिकन करी एम्ब्रॉयडरी वर्क्स में के डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन में जितने लोग इन्वॉल्व हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे. तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. द चिकन करी स्टाइल ऑफ एम्ब्रॉयडरी इज़ अ पॉपुलर फॉर्म ऑफ हैंडीक्राफ्ट दैट इज़ नेटिव टू द सिटी ऑफ लखनऊ इन यूपी. चिकन करी स्टाइल जो है एम्ब्रॉयडरी का सबसे पॉपुलर हैंडीक्राफ्ट यानी हाथ से बनी हुई चीज़ें लखनऊ जैसे शहर में, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, पाई जाती हैं. मेकिंग अ चिकन करी एम्ब्रॉयडरी क्लॉथ involves many process from procuring the raw material to stitching the finished product. Let us understand the process involved with the help of flow chart. तो चिकन करी एम्ब्रॉयडरी के कपड़े बनाने के लिए लोगों को कई प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जहाँ पे रॉ मटेरियल से स्टिचिंग द फिनिश्ड प्रोडक्ट तैयार कैसे करते हैं. तो आइए जानते हैं फ्लो चार्ट के ज़रिए. जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, परचेजिंग रॉ मटेरियल सच एज द क्लॉथ टू बी एम्ब्रॉयडर्ड, थ्रेड एंड निडल्स फ्रॉम मार्केट. सबसे पहले क्या करते हैं, कच्चा माल हम एम्ब्रॉयडरी के लिए मार्केट से ख़रीदते हैं. उसके बाद सेकेंड स्टेज में ट्रेसिंग द डिज़ाइन ऑफ द एम्ब्रॉयडरी ऑन द क्लॉथ विथ ब्लॉक प्रिंटिंग मेथड.
इसके अलावा हम लोग डिज़ाइन जो एम्ब्रॉयडरी पे हमें डिज़ाइन करना है उसे ट्रेस करते हैं और उस पर प्रिंटिंग मेथड का भी सहारा लेते हैं। उसके बाद तीसरे स्टेप में द क्लॉथ इज़ प्लेस्ड ऑन द फ्रेम टू डू द एम्ब्रॉयडरी वर्क, और उसके बाद कपड़े को एक फ्रेम में लगाकर एम्ब्रॉयडरी वर्क करते हैं। द आर्टिशियन डू वर्क बाय हैंड यूजिंग थ्रेड एंड निडल्स। जितने भी आर्टिस्ट होते हैं, आर्टिशियन, ये सभी क्या करते हैं, हाथों के द्वारा वर्क करते हैं। किसका यूज़ करके? थ्रेड और निडल का सहारा लेकर। नेक्स्ट स्टेप में वंस द एम्ब्रॉयडरी इज़ डन द क्लॉथ इज़ वॉश्ड, स्टार्च्ड एंड आयरन प्रेस्ड। एक बार जब एम्ब्रॉयडरी कंप्लीट हो जाती है तो कपड़े को वॉश किया जाता है, उसे फिर आयरन से प्रेस करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में, चौथे स्टेप में, द क्लॉथ इज़ देन सोल्ड टू द होलसेलर एंड रिटेलर्स। बाद में उन कपड़ों को होलसेलर और रिटेलर के पास बेच दिया जाता है। दीज क्लॉथ आर देन परचेज्ड बाय पीपल टू बी स्टिच्ड इनटू डिफरेंट क्लोथिंग आइटम्स सच एज सलवार कमीज, कुर्ता एक्सेट्रा। इन्हीं कपड़ों को लोग इसे क्या करते हैं, परचेस करते हैं, और परचेस करने के बाद उसे स्टिच कराते हैं। उसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे सलवार हो गया, कमीज़ हो गया, कुर्ता हो गया वगैरह। द आर्टिसन हु डू द एम्ब्रॉयडरी वर्क आर वेरी स्किल्ड सिंस द वर्क इज़ मोस्टली डन बाई हैंड। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। जो कामगार होते हैं, जो एम्ब्रॉयडरी वर्क करते हैं, उनके पास बहुत ही अच्छा स्किल होता है, क्योंकि ये वर्क क्या है, ज़्यादातर इसका जो वर्क है वो हाथ के द्वारा ही होता है, इसलिए इसमें काफ़ी मेहनत भी करनी पड़ती है। हाउएवर दे गेट पेड मेग्री सम ऑफ मनी फॉर देयर वर्क, और इसके लिए पैसे का भी इंतज़ाम करना पड़ता है। लेट अस लुक एट द plight ऑफ दीज आर्टिसन विद द हेल्प ऑफ केस स्टडी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, पुटिंग आउट सिस्टम। अंडर दिस सिस्टम द आर्टिसन और वेवर्स वर्क फ्रॉम देयर होम with the help of their family members for 12 to 14 hours डे। तो इस सिस्टम के अंदर कामगार और बुनकर दोनों ही क्या करते हैं, घर से भी काम करते हैं और अपने फैमिली मेम्बर में रह कर ही ये 12 से 14 घंटे एक दिन में काम करते हैं। तो इस सिस्टम के अंदर जितने भी कामगार या बुनकर होते हैं वो अपने फैमिली मेम्बर के साथ ही इस काम को 12 से 14 घंटे एक दिन में कर लेते हैं। फॉर द आर्टिशियन एंड वेवर्स दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट हैज़ 2 एडवांटेजेस, जिससे कि कामगार और बुनकर के लिए 2 चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। फर्स्टली दे डू नॉट हैव टू एक्वायर द रॉ मटेरियल विद देयर ओन मनी। पहला ये कि उन्हें रॉ मटेरियल जो चाहिए होता है एम्ब्रॉयडरी के लिए, उन्हें अपने पैसे से ख़रीदना पड़ता है। सेकेंडली बाई सेलिंग द क्लॉथ टू द ट्रेडर्स द आर्टिसन एंड वेवर्स डू नॉट हैव टू वरी अबाउट फाइंडिंग ट्रेडर्स टू सेल द एम्ब्रॉयडर्स और वोवन प्रोडक्ट। दूसरा रीज़न ये है कि ये दूसरा एडवांटेज कह लें कि जो
बुने हुए जो प्रोडक्ट हैं या कह लें जो एम्ब्रॉयडर्ड प्रोडक्ट हैं, इन्हें वे आसानी से ट्रेडर्स को बेच देते हैं, इसलिए इन्हें ट्रेडर खोजने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। However, this dependency of the artisan and weavers on the merchant for the supply of raw material and sale of cloth means that the merchant have a lot of advantage. फिर भी बुनकर और कामगार जो हैं वे कामगार और बुनकर रहते हैं वे व्यापारी पर निर्भर होते हैं। किसके लिए? फॉर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल एंड सेल ऑफ क्लोथ मीन्स दैट द मर्चेंट हैव अ लॉट ऑफ एडवांटेज। वे अपने कपड़ों को बेचने के लिए। इसका ये मतलब है कि यहाँ पे मर्चेंट को भी काफ़ी मात्रा में एडवांटेज मिलता है। दे आर टर्म्ड एज intermediaries as they buy cloth from the artisans and weavers at cheap rate and then sell them at higher prices to manufacturing companies or fashion designer in big cities। तो इस प्रकार के जो मर्चेंट हैं उन्हें इंटरमीडिएटरीज कहते हैं। वे क्या करते हैं? कामगारों और बुनकरों से सस्ते रेट पर कपड़े को खरीदते हैं और उन्हें हायर रेट पर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या फिर फैशन डिज़ाइनर बड़े बड़े शहरों में होते हैं, उन्हें वे बेच देते हैं। द मैन्युफैक्चरर्स यूज़ दीज क्लोथ टू मेक डिफरेंट क्लोथिंग आइटम्स सच एज सलवार कमीज़, कुर्तीज़, ड्रेसेस एक्सेट्रा। तो मैन्युफैक्चरर्स जो है इन कपड़ों का यूज़ डिफरेंट क्लोथिंग आइटम बनाने में करते हैं, जैसे कि सलवार हो गया, कमीज़ हो गई, कुर्ती हो गया, और भी कई प्रकार के ड्रेसेस जो हैं वे बनाते हैं। दीज फिनिश्ड प्रोडक्ट आर देन सोल्ड एट शॉप एंड मॉल्स एट हायर प्राइसेस। तो ये जो फिनिश्ड कपड़े होते हैं ये बड़े बड़े मॉल्स और शॉप पे इन्हें हाई प्राइस पर बेच दिया जाता है। सम इवन एट स्काई हाई प्राइजेस, और कुछ तो ऐसे भी होते हैं जिन्हें बहुत ही ज़्यादा प्राइस पे बेच दिया जाता है। द आर्टिसंस आर द वेवर्स आर नॉट अवेयर ऑफ व्हाट द क्लोथ विल बी यूज्ड टू मैन्युफैक्चर्स और द एक्चुअल प्राइस द मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट विल बी सोल्ड फॉर। तो जितने भी बुनकर और कामगार हैं उन्हें इसका अंदाज़ा भी नहीं होता कि उनके द्वारा जो भी बनाया गया प्रोडक्ट है वो कितने से उसकी रेट कितनी अधिक हो सकती है। इन दिस अरेंजमेंट वाइल द मैन्युफैक्चरर्स एंड ट्रेडर्स मैनेज टू अर्न ह्यूज प्रॉफिट, द आर्टिसंस एंड वेवर्स अर्न वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ मनी which is not enough for sustaining their families। तो जबकि मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर्स को जो कमाई होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, वहीं दूसरी तरफ कामगार और बुनकरों को मुनाफा बहुत कम होता है, जिसके कारण उन्हें अपनी फैमिली चलाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।